तो चलिए आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पोस्टल एंड कुरियर सर्विसेज, डाक एवं कुरियर सेवाएं। आर यू फेसिंग एनी डिफिकल्टी वाइल स्टडिंग दिस कोर्स मटेरियल? क्या आपको इस अध्ययन सामग्री को पढ़ते समय किसी तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? हैव यू बीन एबल टू कॉम्प्रीहेंड द लेसन यू हैव स्टडीड सो फार? क्या अब तक पढ़े गए पाठ आपको आसानी से समझ में आ गए हैं? If not, please feel free to write to National Institute of Open Schooling NIOS about your specific problems. अगर नहीं तो कृपया बेझिझक अपनी कठिनाई विशेष के बारे में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS को लिखें. The NIOS will definitely find out a solution to your problem. NIOS अवश्य ही आपकी समस्या का समाधान निकालेगा. But the question is, how will you convey your problems? लेकिन प्रश्न यह है कि आप अपनी समस्याओं को संस्थान तक कैसे पहुंचाएंगे? In the previous lesson, you have learnt about various means of communication. पिछले पाठ में आपने संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के विभिन्न साधनों के बारे में पढ़ा. By using any of those means, you can communicate with us. उनमें से किसी भी माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं. In that lesson, you also learned that letters are very common and convenient means of written communication. उस पाठ में आपने यह भी पढ़ा कि लिखित पत्र संप्रेषण का बहुत सरल और आसान माध्यम है. If you write a letter to us, then how it will reach to us? यदि आप हमें कोई पत्र लिखते हैं तो वह हम तक कैसे पहुंचेगा? Who will bring it to us? उसको हमारे पास तक कौन पहुंचाएगा? Well, it is the post office or any other private courier service provider which will do it. यह कार्य डाक विभाग या कोई प्राइवेट कुरियर सेवाएं देने वाला करेगा. It acts as a middleman between the sender and the receiver. यह प्रेषक यानी सेंडर और प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर के बीच बिचौलिए का कार्य करता है. बिचौलिया मतलब मिडलमैन. The sender posts the letter at the post office and the post office takes all necessary steps to deliver the letter to the person concerned. प्रेषक पत्र को डाकघर में देता है और डाकघर उस पत्र को संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सभी आवश्यक उपाय करता है. In addition to this, the post office also performs some other services. In this lesson, we will learn more about various services rendered by the post office. इसके अतिरिक्त डाकघर कुछ अन्य सेवाएं भी प्रदान करता है. इस पाठ में हम डाकघर द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ पोस्टल सर्विसेज. डाक सेवाओं का अर्थ. यू मस्ट हैव बीन टू अ पोस्ट ऑफिस. आप किसी डाकघर में अवश्य गए होंगे. वॉट डिड यू डू देयर? वहां आपने क्या किया? यू मे हैव परचेज स्टैम्प्स और पोस्टेड अ लेटर. आपने वहां से डाक टिकट खरीदे होंगे या कोई पत्र डाक बॉक्स में डाला होगा. समटाइम्स you may also have sent money or parcels or may have deposited your savings in the post office. कभी आपने मनी ऑर्डर या पार्सल भेजा होगा या डाकघर के बचत खाते में अपना धन जमा किया होगा. The services of carrying letters and parcels, arranging remittance of money, accepting deposits of money, etc. are the various services offered by the post office which the public can avail of. All these services are known as postal services. पत्र और पार्सल ले जाना, धन भेजना, जमा स्वीकार करना आदि जैसी विभिन्न सेवाएं डाकघर द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं. इन सभी सेवाओं को डाक सेवाएं कहते हैं.